जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो गाय माता की जय। माघ मास में स्नान व्रत जप तप के साथ गाय की पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप माघ मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको गाय की पूजा भी करनी चाहिए। रोज गाय को गुड़ की घी की रोटी खिलानी चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए तथा गाय की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में तो सुख मिलता ही है, मरने के बाद परलोक भी सुधरता है। मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। गाय माता पग पग पर उस व्यक्ति की मदद करती है। मरते समय वैतरणी नदी पार कराने में मदद करती है तथा धर्मराज जी की चौखट पर एक वकील की भांति उस मनुष्य की तरफ से पैरवी करती है। आइए आज हम माघ मास में स्नान और व्रत के साथ गाय माता की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानियाँ सुनते हैं। गाय माता की कहानी। गाय माता की सेवा का फल इस लोक में तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में भी मिलता है। गाय की सेवा करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। आइए आज हम इसी कथा को सुनते हैं। एक बार असुरों के राजा बलि व देवताओं के साथ राजा इंद्र में घमासान युद्ध हो गया। सभी असुर इंद्रलोक व स्वर्ग को हथियाना चाहते थे। उनमें युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में इंद्र आदि देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति भी थे। तो असुरों में राजा बलि के साथ उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे। तब युद्ध में दोनों तरफ ही असुर और देवतागण मर रहे थे। तब असुरों के मरने पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें अपनी संजीवनी बूटी से जीवित कर रहे थे। तब एक दिन इंद्र ने देखा कि उन्होंने जिन दैत्यों को एक दिन पहले मारा था वे सभी दूसरे दिन युद्ध मैदान में जीवित दिखाई दिए। तो इंद्रदेव ने अपने गुरु बृहस्पति से इसका कारण पूछा। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्र, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र है। वे अपने मंत्र से मरे हुए असुरों को जीवित कर रहे हैं। तब इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति से कहा कि इस प्रकार तो हम कभी भी असुरों को मार नहीं पाएंगे। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे गुरु बृहस्पति जी, आपको भी यह विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तब बृहस्पति ने कहा कि इस विद्या को शुक्राचार्य जी ने कठोर तपस्या करके महादेव जी से वरदान में मांगा था, लेकिन अभी हमारे पास न तो इतना समय है और न ही कोई और तरीका। तब गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र सीखने के लिए भेजा, ताकि वे भी मरे हुए देवता गणों को जीवित कर सके। तब कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए और विनती करने लगे कि हे गुरुवर, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य जी ने अपने मनोयोग से पता लगा लिया कि यह तो बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, लेकिन कच्छ की भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा कि तुम गायों की सेवा किया करो, रोज गायों को चराकर लाया करो और आश्रम की सेवा किया करो। इस तरह कच्छ रोज गायों को चराने जंगल में जाने लगा और रोज आश्रम की साफ सफाई करने लगा। कच्छ बहुत ही सुंदर, आकर्षक देह वाला हष्ट पुष्ट युवक था। कच्छ को कई वाद्य यंत्र भी बजाने आते थे। शुक्राचार्य जी की एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। उसे नृत्य व गान बहुत पसंद था। कच्छ व देवयानी में मित्रता हो गई। कच्छ वाद्य यंत्र बजाता और गीत गाता तो देवयानी नृत्य करती थी। कच्छ के सुंदर सुडोल हष्टपुष्ट शरीर पर देवयानी का दिल आ गया। देवयानी कच्छ से भीतर ही भीतर प्यार करने लगी। तब एक दिन असुरों को पता चल गया कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र की शिक्षा लेने आया है। तो उन्होंने कच्छ को मारने का उपाय बनाया। जब कच्छ वन में गायें चरा रहा था तो असुरों ने कच्छ को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दिए। शाम को गायें तो आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ लौटकर नहीं आया। तो देवयानी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कच्छ अभी तक वन से वापस नहीं आया है। आप पता लगा कर के बताइए कि वह कहाँ रह गया। तब शुक्राचार्य जी ने अपने तंत्र बल से पता लगा लिया कि कच्छ मारा जा चुका है और शेर उसे खा चुका है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। कच्छ मारा जा चुका है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी करुण रुदन करने लगी
कि पिताजी, मैं कच्छ से प्रेम करती हूँ। अगर वह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी मंत्र विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। उसके बाद कच्छ वापस शुक्राचार्य जी के आश्रम में आ गया। कुछ दिनों के बाद असुरों को पुनः पता चल गया कि कच्छ जीवित हो गया है, तो उन्होंने फिर से कच्छ को मारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर से उस दिन शाम को गायें तो वापस आश्रम में लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। देवयानी ने पुनः अपने पिता से कहा कि पिताजी, पता लगाइए कि कच्छ कहाँ रह गया। शुक्राचार्य जी ने पुनः अपने तंत्र बल से पता लगा लिया, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, कच्छ तो मारा गया, उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया है, अब वह जीवित नहीं हो सकता। तो देवयानी फिर से रोने लगी और बोली कि पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र की विद्या कब काम आएगी? आप मेरे कच्छ को वापस जीवित कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे मार डालिए। शुक्राचार्य जी अपनी बेटी की जिद के आगे हार गए। उन्होंने फिर से कच्छ को जीवित कर दिया। इस तरह कच्छ पुनः जीवित हो गया और गायों की सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद असुरों ने शुक्राचार्य जी के आश्रम में कच्छ को पुनः जीवित देखा, तो उन्होंने फिर से कच्छ को मार डाला और उसका चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को सुरा में मिलाकर धोखे से शुक्राचार्य जी को पिला दिया। शाम को वापस वन में से गायें तो लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। पुनः देवयानी अपने पिता से बोली कि पिताश्री, आज वापस वन में से गायें तो लौट आई, लेकिन कच्छ नहीं आया। शुक्राचार्य जी ने फिर से पता लगाया, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, कच्छ तो मारा जा चुका है, लेकिन इस बार मैं उसे जीवित नहीं कर सकता। पुत्री ने कहा कि क्यों पिताजी, आपकी संजीवनी मंत्र से वह जीवित क्यों नहीं हो सकता? तो शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, असुरों ने बड़े ही धोखे से कच्छ को मार डाला, उसका चूर्ण बनाकर सुरा में मिलाकर मुझे धोखे से पिला दिया। अब कच्छ पाउडर रूप में मेरे पेट में पड़ा है। अगर मैं कच्छ को संजीवनी मंत्र से जीवित करता हूँ तो मेरा पेट फट जाएगा और मेरी मृत्यु निश्चित है। तब देवयानी बोली कि पिताजी, मैं आपके और कच्छ दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकती, अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय समझ में आया। उन्होंने पहले संजीवनी मंत्र से अपने पेट में पाउडर रूप में पड़े कच्छ को जीवित किया और उसे संजीवनी मंत्र की विद्या दे दी और पेट में पड़े हुए कच्छ से कहा कि हे कच्छ, अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। जैसे ही तुम जीवित होकर बाहर आओगे तो उसी क्षण मेरा पेट फट जाएगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे संजीवनी मंत्र की शिक्षा देने की तुमसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। पेट में पड़े हुए कच्छ ने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुवर, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे संजीवनी मंत्र से जीवित कर देना। तो कच्छ ने वचन दे दिया। तब शुक्राचार्य जी ने कच्छ को संजीवनी मंत्र की संपूर्ण विद्या दे दी और फिर कच्छ को जीवित कर दिया। कच्छ शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ कर बाहर आ गया और जीवित हो गया। कच्छ सच्चा गुरु भक्त निकला। उसने भी संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। उसके बाद देवयानी ने कच्छ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, तो कच्छ ने अस्वीकार कर दिया। देवयानी ने इसका कारण पूछा, तो कच्छ ने कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारे पिता के पेट से जन्म लिया है, इस नाते हम दोनों भाई बहन हुए और भाई बहन होने के नाते हम आपस में विवाह नहीं कर सकते। यह सुनकर देवयानी कुपित हो गई। तब देवयानी कुपित हो गई और कच्छ को शाप देते हुए बोली कि हे कच्छ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुमने संजीवनी मंत्र की विद्या तो पाली, लेकिन उससे तुम किसी को भी जीवित नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें संजीवनी मंत्र की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी उस समय तुम संजीवनी मंत्र को भूल जाओगे। यह सुनते ही कच्छ भी क्रोधित हो गया। उसने भी देवयानी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी दैत्य या असुर से ही होगा, किसी भी देवता से तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसके बाद कच्छ शुक्राचार्य जी को प्रणाम करके स्वर्ग में लौट आया। तब इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने कच्छ का फूलों से स्वागत किया। तब इंद्र ने कच्छ से पूछा कि हे वत्स, तुमने संजीवनी मंत्र की शिक्षा ग्रहण करी या नहीं? तो कच्छ ने सभी को पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने कच्छ से कहा कि हे पुत्र कच्छ, तुम गोलोक में जाकर गायों की सेवा करो, गायों को बांसुरी की मधुर तान में हरि संकीर्तन सुनाओ, तुम देवयानी के शाप से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद कच्छ ने ऐसा ही किया।
वह गोलोक में जाकर गायों की सेवा करने लगा और उनके कान में हरि कीर्तन सुनाने लगा, जिसके कारण वह देवयानी के शाप से मुक्त हो गया। गायों की सेवा करने से न केवल बड़े से बड़े पाप धुलते हैं बल्कि शाप से भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माँ, पिता और दादी को गाय की सेवा टहल करते हुए देखा। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती तो उसकी माँ, दादी और पिता ग्यारसी ग्यारसी कहकर आवाज़ लगाते तो ग्यारसी दौड़कर माँ, दादी और बाबा से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद ग्यारसी जब ससुराल में आई तो उसकी गोभक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति को बहुत खुशी हुई। तब ग्यारसी ने अपने सास ससुर से कहकर एक गाय मंगवाई। अब वह गाय की खूब सेवा करने लगी। सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाण की सफाई करती, उसे हरा हरा चारा खाने को डालती, गोबर पोटे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, दूध निकालती, पहली रोटी गाय को देती। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उसके पास एक या दो गाय रहने लगी। समय बीता। साहूकारनी के सास ससुर का देवलोक गमन हो गया। बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया। 2 पोते पोती हो गए। उसके 4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। अब साहूकारनी के भी हाथ पांव काम नहीं करते थे। उससे भी अब उठा बैठा नहीं जाता था। आंखों से दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, घुटनों में दर्द रहता था। तो अब उससे भी गाय का काम नहीं होता था। हाथ पांव धूजने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ गई थी। शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपने बेटा बहू से बोली कि बहू, तुम्हें ही रसोई के साथ घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय पर चारा पानी देना है, उसके स्थान की साफ सफाई करना है, गाय को कभी धूप में तो कभी छाया में बांधना है, पहली रोटी गाय को देनी है। बहू ने कहा कि माताजी मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत करो। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को भोजन खिला देती और पति को भोजन खिला देती थी। बच्चों व पति का टिफिन देती, लेकिन गाय को रोटी देना भूल जाती थी। गाय को समय पर चारा पानी भी नहीं देती थी। समय पर उसके ठाण की सफाई भी नहीं करती। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी उदास होते हुए देखती रहती थी। न तो वह खुद कर सकती थी और न ही बार बार बेटा बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफ़ी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना आया। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात होने लगी। लगातार 24 घंटे तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाकर ऊंची पहाड़ी पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को और कीमती सामान को लेकर अपने बाल बच्चों, माता पिता के साथ ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी। कीमती सामान बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, पूरा गांव पहाड़ी पर जा चुका है, बरसात अभी भी हो रही है। राजा ने मुनादी करवाई है कि हम सभी को पहाड़ी पर पहुंचना चाहिए। माँ चलो, हमें पहाड़ी पर जान बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहूकारनी बोली कि बेटा तुम दोनों ही जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया था। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया लेकिन माँ नहीं मानी। तब बेटा बहू दोनों बच्चों को और कीमती सामान को लेकर चले गए।
लेकिन गाय भी नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी अपनी खाट पर 3 दिन और 3 रात तक गाय की पूंछ पकड़कर बैठी रही। जब बरसात रुक गई, पानी उतर गया, तब सभी गांव वाले राजा पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। तब सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूबे हुए थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा ने यह देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा पूरे गांव वालों और साहूकारनी के बेटा बहू को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। तब सभी को देखकर आश्चर्य हुआ कि साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर खाट पर बैठी थी। राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा मकान नहीं डूबा। बुढ़िया माई, तेरा घर कैसे बचा रहा? तब साहूकारनी राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी, पहली रोटी गाय को खिलाती थी, यह उसी का फल मिला है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। यह सुनकर राजा के साथ वहां खड़े पूरे गांव को महान आश्चर्य हुआ। उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गाय की सेवा टहल करनी चाहिए, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गाय की सेवा करने से इसका फल मरने के बाद तो मिलता ही है, जीते जी भी मिलता है। उसके बाद राजा रानी के साथ पूरा गांव गाय की सेवा टहल करने लगा, जिससे वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद उन सबको बैकुंठ का वास मिला। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ था। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 बरस बीत गए। घर में माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ, ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर पोटे उठाऊँगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन 15 दिन निकल गए, सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। फिर एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से वह एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर गढ़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर के लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की सेवा पूजा करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाली गाय को वह भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा पाठ करने में बीतने लगा। इस तरह पूरा 1 साल हो गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन की कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान,
मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने नहीं जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है, कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, मैं तुम सबके भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांधेंगे? भगवान, गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से खिला पिला नहीं पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गाय की हत्या का पाप चढ़ जाएगा। भगवान, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे, 1 दलिये की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे और गाय को देने के लिए गुड़ की बोरी खरीदी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन की बोली थी या नहीं? दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। सेठानी बोली कि मैं खुद जाकर बुलाकर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भगवान, तू कहाँ जाएगी, मैं दुकान के नौकर को भेजकर बुला लेता हूँ। तब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला कि अरे पंडित जी महाराज, क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलाया था और आप भोजन करने नहीं आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं, गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नकद नारायण और आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गया। मनी मन सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने के लिए आ गया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, दलिये और गुड़ की बोरी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए। साथ ही खूब सारा भोजन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा यम मार्ग में जा रही थी तो रास्ते में वैतरणी नदी आई। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप इस गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम वैतरणी नदी पार कर लेंगे। दोनों सेठ सेठानी ने चांदी की बनी गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि अरे भगवान, तेरा मृत्युलोक में किया गया चांदी की गाय का उद्यापन आज काम आ रहा है। तेरी वजह से आज हमने वैतरणी नदी पार कर ली। तू धन्य है। मेरे पास इतना धन था, फिर भी मैंने अपने हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की। गाय माता की कहानी। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और खूब दान पुण्य करती थी, लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है।
बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक दिन एक महात्मा जी उनके गांव में सत्संग देने आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत, उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावें, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। सेठानी सेठ जी से बोली कि माघ मास का महीना लगने वाला है। मैं माघ मास में स्नान करूंगी, व्रत करूंगी और गाय माता की कहानी सुनूंगी। तो आप माघ मास की पूर्णिमा को एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। इस तरह सेठानी पूरे माघ मास में मिट्टी की गाय की सेवा टहल करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी। भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। अब सेठानी पूरे माघ मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी और पूरे माघ मास में स्नान, व्रत और पूजा करने लगी। इस तरह पूरा माघ का महीना बीत गया। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया। दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं,
हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी। कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। गाय माता की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने बेटे के साथ रहते थे। उनका बेटा सुबह पाठशाला जाता और दिन में गांव के जमींदार और धनी सेठों की गायें चराने जाता था। ब्राह्मण के खुद के पास भी एक गाय और एक बछड़ी थी, जिसे चराने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के लड़के की थी। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और रुपया देते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मणी घर पर सारा काम करती थी। गाय को पानी पिलाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती। इस तरह घर में सभी का काम का बंटवारा हो रखा था। एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपने माता पिता से कहा कि मैं रोज रोज गाय चराने नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलता। माता पिता ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, गाय की सेवा और पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें गाय की सेवा करने का मौका मिला है। फिर बेटा, तुम तो वन में गाय चराते समय भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। लेकिन ब्राह्मण का बेटा नहीं माना। एक दिन वह नाराज होकर बिना बताए घर छोड़कर गांव छोड़ने का विचार बनाकर शहर जाने लगा। गांव से बाहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जैसे ही उसने यह विचार बनाया तो उसके पितर नाराज हो गए। जब ब्राह्मण का बेटा जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सी आत्माएं उल्टी लटकी हुई थी। एक बार तो ब्राह्मण का बेटा डर गया, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। डरते डरते उसने पूछा कि आप कौन हैं और पेड़ पर इस तरह उल्टे क्यों लटके हुए हैं। तब सभी आत्माएं रोने और बिलखने लगी कि हम सब ब्राह्मण वंश के पितर हैं। हमारा पोता गाय सेवा को त्याग कर गांव छोड़कर अपने माता पिता को अकेला छोड़कर शहर जा रहा है। हमें उसी के बुरे कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तब ब्राह्मण का बेटा बोला कि वो तो मैं ही हूँ। मैं ही गांव छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, गाय की सेवा छोड़कर शहर जा रहा हूँ। तब सभी पितर बोले कि अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आई जो तू गाय की सेवा टहल छोड़कर
अपने माता पिता को त्याग कर शहर जा रहा है। अगर हमारी इस दशा पर तुझे जरा भी दया है तो तू अभी इसी समय वापस अपने गांव जा, अपने घर जा और अपने माता पिता से माफ़ी मांग और गाय की सेवा कर, तभी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे को पितरों की आत्मा पर दया आ गई। उसने पितरों से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसी समय वह वापस अपने घर आया और अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और गाय की सेवा करने लगा। जब उनका बेटा विवाह लायक हुआ तो माता पिता ने उसके विवाह के लिए सुसंस्कृत लड़की देखने लगे। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि माँ बाबूजी, मैं एक ही शर्त पर विवाह करूँगा। आप जिस कन्या से भी मेरा विवाह करें वह भी गोभक्त होनी चाहिए। तब उसके माता पिता ने गांव के ही सोम शर्मा की लड़की से, जो कि गोभक्त थी, उसी के साथ अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया। शादी के साल भर बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक पोता हुआ। तब पोते का नामकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी से एक महान पंडित को बुलवाया गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। पूरे गांव को ब्राह्मण दंपति ने लड्डू पूड़ी सब्जी जिमाई। काशी पंडित ने ब्राह्मण के पोते का नाम गोपाल रखा। ऐसा परिवार, ऐसे बेटा बहू जिन्होंने अपनी पूरी उम्र गाय की सेवा में बिताई, ऐसे पोते का नाम गोपाल ही हो सकता था। सभी ने ब्राह्मण के पोते के नाम की खूब प्रशंसा करी। जय हो गाय माता की। गाय माता की कहानी। एक बार एक किसान रोज की तरह मजदूरी करने के लिए घर से निकला। उस दिन उसकी शहर जाने वाली बस निकल गई तो वह दूसरे साधन के इंतजार में एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बहुत बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने मालिक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी में से एक अमीर सेठ बाहर निकला। फिर वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाथ में गुड़ से भरी हुई थैली थी। उसने आव आव की आवाज़ें लगाई। तभी वहां बहुत सारी गायें एकत्रित हो गई। सेठ ने उन गायों के लिए चबूतरे पर गुड़ की थैली खाली कर दी। सभी गायों ने गुड़ खाया और चली गई। चबूतरे पर थोड़ा सा गुड़ पड़ा रह गया था कि तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। मजदूर ने देखा कि सेठ उसी चबूतरे पर बैठकर गायों के द्वारा छोड़ा हुआ थोड़ा सा गुड़ बड़े मज़े से आनंद से खाने लगा। गुड़ खाने के बाद जब सेठ वापस जाने लगा तो मजदूर से रहा नहीं गया। मजदूर उठकर सेठ के पास आया और पूछने लगा कि सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। सेठ ने कहा कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। मजदूर ने कहा कि सेठ जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपने गायों को गुड़ खिलाया, यह बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आपने गायों का झूठन गुड़ उठा उठा के बड़े ही आनंद से खाया, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। आपको भला गायों का झूठा गुड़ खाने की क्या आवश्यकता थी? आप इतने बड़े अमीर सेठ हैं। तब सेठ जी ने कहा कि भाई, यह बात मेरे 12 साल पुरानी है, आओ हम चबूतरे पर बैठकर बातें करते हैं। तब सेठ ने कहना शुरू किया कि भाई, आज से 12 साल पहले की बात है। तब मैं 20-22 साल का बेरोजगार युवक था। नौकरी की तलाश में मैं गांव से शहर में आया था। मैं कई दिनों से नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं 5 दिन से भूखा प्यासा था। शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि जिसके यहाँ जाकर मैं भोजन खा सकूं। जेब में मेरे पैसे नहीं थे। मैं भूखा प्यासा इसी चबूतरे पर बैठा था। इसी चबूतरे पर एक गाय भी बैठी थी कि तभी एक आदमी आया और गाय को गुड़ डालकर के चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मैंने देखा कि गाय ने गुड़ की तरफ देखा भी नहीं। मैं भूख और प्यास से बहुत बेचैन था। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैंने गाय के आगे से गुड़ उठा कर के खा लिया। इस तरह मैं दिन में तो नौकरी की तलाश में रहता और रात्रि में इसी चबूतरे पर आकर सोने लगा। रोज एक आदमी एक गाय को गुड़ डालता, लेकिन वह गाय माता गुड़ नहीं खाती।
उस गुड़ को मैं उठाकर खाने लगा और अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह मुझे 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद मुझे एक कपड़े की दुकान पर कपड़े समेटने का काम मिल गया। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने भी 1 किलो गुड़ खरीदा और इसी चबूतरे पर आकर मैंने उसी गाय को गुड़ खिलाया। तो मैंने देखा कि गाय माता मेरे लाए हुए गुड़ को बड़े ही आनंद से खा रही थी। तब मुझे पता चला कि वह गाय माता उन दिनों में मेरा पेट भरने के लिए खुद गुड़ नहीं खाती थी। तभी से मैंने ये प्रण ले लिया कि मैं रोज 1 किलो गुड़ गाय को खिलाऊंगा और गाय माता का झूठन गुड़ मैं खाऊंगा। तभी से मैं गाय का झूठा गुड़ खाता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। गाय माता का आशीर्वाद ही मुझे था कि मुझे कपड़ों की दुकान पर काम मिला और आज मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। उस दिन उस सेठ की बात को सुनकर मैं घर आया। घर आकर मैंने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा हम भी एक गाय पालेंगे और उसकी खूब सेवा पानी करेंगे। इस तरह वह मजदूर भी एक गाय ले आया और रोज गाय की सेवा पानी करने लगे, उसे चारा पानी खिलाने लगे। कई बरस बाद जब मजदूर की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। यम मार्ग में उन्हें खून की नदी मिली। यमदूत मजदूर से बोले कि अगर तूने अपनी जिंदगी में गाय की सेवा करी है तो तू यह खून की नदी पार कर लेगा, नहीं तो तू इसी नदी में पड़ा सड़ता रहेगा। तब मजदूर ने आंखें बंद करके गाय माता को याद किया तो वही गाय वहां आकर प्रकट हो गई। मजदूर ने गाय की पूंछ पकड़ी और नदी पार कर ली। इस तरह यमदूत मजदूर को लेकर यमराज की चौखट पर पहुंचे। चित्रकूट जी ने मजदूर का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया तो यमराज ने कहा कि तुमने अपने जीवन में गाय की खूब सेवा करी है, इसलिए यमराज ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है, इसे तुम स्वर्ग में इज्जत के साथ छोड़ कर के आओ। गाय की सेवा करने से उस मजदूर को स्वर्ग का वास मिला। इस तरह आज हमने माघ मास में सुनी जाने वाली पवित्र पौराणिक गाय माता की कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि आप इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मेरे साथ इसी तरह आप बने रहें।